एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत महल था जहां एक अजीम और शान आईना रखा गया था। यह कोई आम आईना नहीं था। यह बात करने वाला आईना था जो सदियों पुराने राज और कहानियां सुनाने की सलाहियत रखता था। इस महल में एक छोटी शहजादी अपनी वालिदा मल्लिका जैबा के साथ रहती थी। शहजादी बहुत तजस्सुस वाली लड़की थी और उसे महल की हर चीज के बारे में जानने का शौक था। एक दिन जब मल्लिका जैबा अपने कामों में मसरूफ थीं, शहजादी महल के एक पुराने कमरे में जा पहुंची जहां बात करने वाला आईना रखा था। जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो अचानक आईना चमक उठा और एक नरम आवाज में बोला, हेलो छोटी शहजादी, क्या तुम मुझसे कोई कहानी सुनना चाहोगी? शहजादी हैरान हो गई और खुशी से झूमते हुए बोली, हाँ जरूर, मुझे कहानियां बहुत पसंद हैं। आईने ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊंगा, मगर इस कहानी में एक राज छुपा हुआ है। अगर तुम इस राज को हल कर लो तो तुम्हें एक अजीम खजाना मिलेगा। शहजादी की आंखें चमक उठीं। वो एक एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार थी। आईना बोला, यह खजाना जादुई बाग के दरमियान छुपाया गया है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। शहजादी ने अपने दोस्त एक प्यारा खरगोश को साथ लिया और जादुई बाग की तलाश में निकल पड़ी। आईने ने उसे रास्ता दिखाने के लिए एक जादुई नक्शा दिया। शहजादी और खरगोश ने सफर शुरू किया और बहुत जल्द वो एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक बड़ा दरख्त मिला जो बात कर सकता था। दरख्त ने कहा, अगर तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो मुझे अपनी जहानत का सबूत देना होगा। दरख्त ने शहजादी से एक पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम होता है? शहजादी ने थोड़ी देर सोचा और फिर खुश होकर जवाब दिया, ये तो उम्र है। जितना ज्यादा हम बड़े होते हैं हमारी उम्र कम होती है। दरख्त ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, तुमने पहेली हल कर ली। आगे जाओ और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। आगे बढ़ते हुए शहजादी और खरगोश ने एक खूबसूरत झील देखी जो चमक रही थी। वहां एक परी मौजूद थी जो झील की हिफाजत करती थी। परी ने कहा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मुझे अपनी महारत दिखाओ। ये झील जादुई है और इसमें तुम्हें एक जादुई मोती तलाश करना होगा। शहजादी ने झील में झांका और पानी के अंदर एक चमकता हुआ मोती देखा। उसने मोती को निकालने के लिए अपनी जहानत और खरगोश की मदद से एक जाल बनाया और मोती निकाल लिया। परी ने खुश होकर कहा, तुमने अपनी महारत से मुझे मुतासिर किया है। जाओ और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। आगे बढ़ते हुए वो एक बड़ी वादी में पहुंचे जहां एक देव रहता था। देव ने कहा, अगर तुम खजाना चाहती हो तो मुझे अपनी बहादुरी दिखाओ। मैं तुम्हें एक जादुई सवाल पूछूंगा और अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। देव ने पूछा, ऐसा कौन सा परिंदा है जो रात को देख सकता है और दिन में सोता है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो उल्लू है। देव ने खुश होकर कहा, बहुत खूब, तुम वाकई बहादुर और ज़हीन हो। जाओ और खजाने की तरफ बढ़ो। शहजादी और खरगोश ने आखिरकार जादुई बाग में दाखिल होने का रास्ता पा लिया। बाग के दरमियान एक खूबसूरत कमरा था जहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। शहजादी ने संदूक खोला तो अंदर एक चमकता हुआ जादुई गौहर पाया। जैसे ही उसने गौहर को हाथ में लिया, आईना दोबारा जाहिर हुआ और बोला, मुबारक हो छोटी शहजादी, तुमने अपनी जहानत, महारत और बहादुरी से यह खजाना हासिल किया है। ये गौहर तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को हमेशा खुशहाली देगा। शहजादी खुशी से झूम उठी और अपने दोस्त खरगोश के साथ वापस महल की तरफ चल पड़ी। उसने मलिका जैबा को अपनी मुहिम के बारे में बताया और गौहर उनके हवाले कर दिया। उस दिन के बाद शहजादी और उसके दोस्त हमेशा के लिए मशहूर हो गए और उनकी कहानी सल्तनत भर में सुनाई जाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जहानत, महारत और बहादुरी के जरिए हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं और जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं।